जी देखिए बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेज नंबर 29 का थर्ड पैराग्राफ यहाँ से आज हमने स्टार्ट लेना है। चैप्टर हम पढ़ रहे हैं मोहसिन मोहल्ला। इसमें जो मेन कैरेक्टर है मास्टर इलियास, उसको बयान किया जा रहा है। और ये सिन्फ के लिहाज से अफसाना है। अफसाना कहते हैं मुख्तसर तरीन कहानी को, छोटी कहानी को। अब इसमें ये बयान करते हैं कि मास्टर साहब ने एक रात जूं तूं करके ट्रांसफार्मर के नीचे गुजारे। अब जब मालिक मकान ने उसे मालिक मकान से निकाल दिया और सामान उसका उठाकर बाहर फेंक दिया, तो एक जगह पे ट्रांसफार्मर लगा हुआ, दो खंबे थे, तो उसके दरमियान मास्टर ने अपना बिस्तर लगा दिया और वहीं पे डेरा डाल दिया। अब शदीद सर्दियों की रात है, बाहर पड़ा हुआ है और बीमार है बेचारा। तो एक रात तो इसने बड़ी मुश्किल से गुजार ली वहाँ पे। अगले दिन शेख करीम नवाज की हवेली पहुंचकर उससे 200 रुपये उधार के तलबगार हुए। अब शेख करीम बख्श के पास पहुंचा और उसे कहा कि मुझे आप 200 रुपये उधार दे दें। शेख साहब ने मास्टर साहब को नेक दिल, सादा लो, मरजान मरान शख्स समझ कर टरखा दिया। अब उसने कहा ये सादा सा बंदा है और नेक दिल इंसान है और ऐसा है जो कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, तो उसने इसे टाल दिया कि इसके पास कहाँ पैसे आने हैं, मैं इसको 200 रुपये दे दूँ, इसने कब लौटाना है। उसने बातों में लगा के इसे वापस भेज दिया, पैसे नहीं दिए। फिर ये वहाँ से चला तो इस्माइल बजाज की दुकान पे गया। बजाज कहते हैं कपड़े फरोश को। इस्माइल नाम का बंदा दुकानदार था, कपड़े बेचता था, उसके पास गया और उससे जाके इसने 150 रुपये मांगे। तो उसने माजरत कर ली। फिर ये गया अपने मोहल्ले के नाई की दुकान पे, उससे पैसे मांगे। हलवाई की दुकान पे गया, उससे पैसे मांगे। कसाई की दुकान पे गया, उससे पैसे मांगे। डॉक्टर, वकील, कोई बंदा नहीं छोड़ा इसने, लेकिन किसी ने इसे 1 रुपया तक उधार नहीं दिया। फिर ये वापस आया और अगले दिन इसको शदीद बुखार हो गया, तो अगले दिन जाके इसने होम्योपैथिक डॉक्टर से अपनी नब्ज चेक करवाई। अब इसके पास पैसे नहीं थे, डॉक्टर को पता था ये फीस पे नहीं कर सकता, तो उसने इसे टरखाने के लिए कहा कि मैं वैसे आपको पुड़िया तो दे देता हूँ आर्जी से दवाई, लेकिन बेहतर है आप किसी और डॉक्टर के पास चले जाए। अब जाहिर है वो मेडिसिन देने के हक में नहीं है, क्योंकि उसे पता है इसके पास पैसे नहीं है, तो उसने भी टरका दिया इसको। अब ये वहाँ से उठा तो चला गया हलवाई की दुकान पे। वहाँ जाके इसने गर्म दूध पिया और साथ उससे भी इसने पैसे मांगे, तो उसने भी इसे टरखा दिया, पैसे नहीं दिए। तो ये बेचारा वापस आया और आके अपने उसे बिस्तर पे बैठ गया। तो बुखार की शिद्दत है इसको, वहाँ पे बैठा हुआ, सर्दी का मौसम है, लोग वहाँ से गुजरते तो इसकी तबीयत का हाल पूछते और साथ ये कहते आप तो बड़ा मौसम एंजॉय कर रहे हैं मास्टर जी, आपकी तो मौजें लगी हुई हैं, बाहर बैठ के मौसम एंजॉय कर रहे हैं। ये बेचारा कह देता था कि हाँ सर्दी है, सर्दी लग रही थी इसलिए बैठा हूँ। तो ये वहाँ बैठा रहा, हत्ता के 8वें दिन इसकी डेथ हो जाती है, ये मर जाता है। अब ये पहले सबके पास गया पैसे मांगने के लिए, किसी ने नहीं दिए, लेकिन जैसे इसकी मौत का पता चला तो सबसे पहले वो बंदा आया करीम नवाज, जिसके पास ये पहले गया था, 200 रुपये मांगे थे, उसने नहीं दिए। करीम नवाज आया, सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, तो उन्होंने लिया एक बर्तन मंगवाया और उसमें इनके मुर्गे को खाना डाला और खाना मंगवा के इसके कबूतरों को डाला, और उसके बाद फिर उसने 200 रुपये दिए एक बंदे को कि जाओ बाज़ार से कफन ले आओ और खुशबू ले आओ और फूल वगैरह ले आओ, और एक और बंदे को 300 रुपये दिए कि जाओ कब्र का इंतज़ाम करो। अब कितने पैसे दिए उसने? 500 रुपये मरने के बाद दे रहा है, लेकिन जब वो बंदा जिंदा था तो उस वक्त 200 रुपये भी नहीं दिए। एक और बंदा उसने उठा, उसने कहा जी मैं भी इसके लिए 300 रुपये देता हूँ, उसने 300 रुपये दे दिए। और फिर मोहल्ले वालों से चंदा इकट्ठा किया गया कि हमने इसकी रस्म कुल खानी करनी है, तो उसके लिए भी 811 रुपये इकट्ठे हो गए। तो इतने सारे रुपए हम लोगों ने उसके मरने के बाद दे दिए, लेकिन जब वो जिंदा था उसको ज़रूरत थी तब हमने बिल्कुल भी नहीं दिया, हत्ता कि वो भूख और सर्दी की वजह से मर गया तब हमने उस पर खर्च कर दिए, लेकिन उससे पहले उसकी ज़िंदगी पे खर्च नहीं किए।
تو یہ بیٹا ایک کہانی ہے جس میں ہمارے لیے 3 طرح کے لیسن ہیں۔ ایک لیسن یہ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جو فری میں کام کرتا ہے، دوسروں کو ایجوکیٹ کر رہا ہے، تو اس کی بھی ضروریات کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ اگر آپ کسی پوسٹ پہ پہنچ جاتے ہیں اور اس پوسٹ تک پہنچانے میں جس بندے نے حصہ لیا ہے تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ ہمیں اپنے معاشرے کے اندر دیکھنا چاہیے ایسے لوگ جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، وہ غریب ہیں بیچارے، تو ان کی خبر گیری کرنی چاہیے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ بیٹا ہمارا چیپٹر تھا۔ اس میں جو آج ہم نے مشکل میننگ پڑھے ہیں، ایک لفظ ہے جوں توں کا مطلب جیسے تیسے، جیسے بھی ممکن ہو سکا۔ طلبگار ہوئے کا مطلب مانگے، نیک دل کا مطلب اچھے دل والا یعنی اچھا انسان، سادہ لو کا مطلب سادہ طبیعت، مرنجان مرنج ایسا بندہ جو کبھی کسی کو دکھ نہ دیتا ہو، اور ترخواہ دینا کا مطلب ٹال دینا، بزاز کہتے ہیں کپڑے بیچنے والے کو، معذرت کا مطلب معافی، نمونیا کہتے ہیں سردی کا بخار، حلوائی مٹھائی کا کام کرنے والا، گڑ گڑا کر کا مطلب رو کر، انہونی کا مطلب ہے ناممکن بات، اور کٹورا کا مطلب پیالہ، کنگنی کا مطلب ٹوٹے ہوئے چاول جسے ہم ٹوٹا چاول کہتے ہیں، آب خورا کا مطلب نیا برتن جس میں کوئی پانی بھی نہ ڈلا ہو، بندوبست انتظام، لٹھا کا مطلب کفن کا یہاں پہ کپڑا، ویسے لٹھا کپڑ کی ایک قسم ہے، کافور کا مطلب خوشبو، عرق گلاب کا مطلب گلاب کے پھولوں کا پانی، اور کاڑ کر کا مطلب گرم کر کے، اور جمع کا مطلب اکٹھے، رسم کل کا مطلب مغفرت کی دعا کی رسم سے ہمارے یہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر اس کے قریبی لوگ اکٹھے ہو کر اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، جسے ہم رسم کل کہتے ہیں۔ احمق کا مطلب بے وقوف۔ تو یہ بیٹا مشکل الفاظ ہیں جو آج کے ہمارے اس سبق کے متن میں تھے، تو یہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہیں۔ باقی اس چیپٹر کے مشقی سوالات رہ گئے جو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ اوکے۔